हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th क्लास में मैथमेटिक्स के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना सिखाया था। तो किस तरह से सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं। आज की क्लास में हम कौन का वॉल्यूम निकालना सिखाएंगे। इससे पहले हम कौन का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको सिखा चुके हैं। कौन के बारे में हम बात की थी हमने कि कौन कुछ शेप में होता है। कौन में ओ ए बी, ये हमने कौन है, इसकी जो बीच की हाइट है डी, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ओ बी या ओ ए को स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसे एल से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये हाइट है कौन की, तो इसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्लैंट हाइट है, ये हाइट है और ये इसकी रेडियस है। तब इसका हमने आपको एक रिलेशन बताया था इन तीनों में, क्योंकि 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो ये हो गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था एल निकालने का। और कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बता चुके थे कि पाई आर एल होता है। कर्व सरफेस एरिया, ये इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल बता चुके थे हम आपको। उसके बाद हम फिर टोटल सरफेस एरिया की बात की थी हमने। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया था, एल प्लस आर बचा था। इस तरह से हमने ये तीन फॉर्मूले आपको पिछली क्लासेस में हमने आपको सिखाए थे और इसको हम पहले इसके बारे में, इसकी एक्सरसाइज भी, इस पर डिपेंड क्वेश्चन भी करा चुके हैं। आज हम जो बता रहे हैं आपको वो है वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम मतलब वो कितना स्पेस घेरता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जितना प्लेस घेरती है, जितना स्थान घेरती है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम में हम आज कौन का वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कौन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इस तरीके से इस पर डिपेंड हम क्वेश्चन लगवाते हैं आपको। ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज 13 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.7 गिवन है आपको। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन। आपको वॉल्यूम निकालना है। सॉल्यूशन पहले दिया क्या है, गिवन। आपको गिवन है रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट में 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 7 सेंटीमीटर इन फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में। तो अब वॉल्यूम पूछा है उसने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 होता है। रेडियस आपके पास 6 है तो 6 × 6 हो जाएगा और हाइट आपके पास 7 है। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 2 जा 6 हो गया और यहाँ देखेंगे तो 6 2 जा 12, 22 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ करेंगे 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 का 4 कैरी 2,
और 12 2 जा 24 और 2 24 और 2 26। तो ये हो गया आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी वॉल्यूम की यूनिट यहाँ पर स्क्वायर ये है और इसका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। तो वॉल्यूम आपका निकला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका इंटू किया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 इंटू 22, तो 12 2 जा 24 कैरी 2 और 12 2 जा 24 26 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आपका ये वॉल्यूम निकल आया है और ये वॉल्यूम कौन का वॉल्यूम है। अब हम आपको क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड जो हमारा दिया है वो है, कहा गया है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। कैपेसिटी इन लीटर में पूछा है कि कैपेसिटी क्या होगी, इसकी कैपेसिटी पूछा है। ऑफ लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। अभी एक और पार्ट इसका रह गया है, वो आप अपने आप होमवर्क में करेंगे। पहले क्वेश्चन का होमवर्क में करेंगे। रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप अपने आप करेंगे सॉल्व। और अगला मैं क्वेश्चन सेकंड बता रहा हूं, द फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर, वॉल्यूम निकालना है, रेडियस दे रखा है। दूसरे का फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन गिवन। रेडियस दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हमें निकालना है, वॉल्यूम कॉनिकल वेसल है, कॉनिकल आपको वेसल दे रखा है। कॉनिकल वेसल कितना है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 22/7 है। इसमें दी 22 नहीं दिया है, इसमें 22/7 लिख सकते हैं। रेडियस आपको 7 दे रखा है तो 7 इंटू 7 और हाइट आपको 25 दे रखा है तो इंटू 25। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब आप इसको इंटू कर सकते हैं एंड 7 25 7 जा, और इसमें जो दे रखा है कैपेसिटी 7 सेंटीमीटर, हाइट 25। सॉरी, यहाँ पर हाइट आपको नहीं दे रखी है, यहाँ पर हाइट आपको नहीं दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट हाइट। तो आपको मालूम है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एल की वैल्यू 25 का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू एच निकालना है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर। 25 25 का स्क्वायर होता है 625 दैट इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 49। तो एच स्क्वायर यहाँ से निकलेगा 625 माइनस के 49। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 576 और h इज इक्वल टू अंडर रूट 576।
तो h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पे हाइट की जगह पर आप रख सकते हैं 24 और 7 से 7 कट गया, 3 बन जाए 3 और 3 8 जा 24। अब 8 7 जा 56, 22 इंटू ये हो गया 56। अब इसका इंटू करेंगे तो 56 इज मल्टीप्लाइड बाई 22, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 और 2 1 1, तो ये 2 ये 3 ये 2 1, तो ये आ गया आपके पास 1 2 3 2 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यू। ये सेंटीमीटर क्यू आ गया। अब आप जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यू 1000 सेंटीमीटर क्यू 1 लीटर होता है, क्योंकि जो क्वांटिटी है वो हमको लीटर में निकालनी है। तो 100 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यू इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। तो आप जानते हैं यहाँ पर वॉल्यूम आप लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यू इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यू इज इक्वल टू 1/1000 लीटर हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल इन लीटर, उसमें वॉल्यूम ऑफ यही पूछा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल, जो कॉनिकल वेसल है उसकी जो कैपेसिटी कॉनिकल वेसल इज इक्वल इन लीटर में हम निकाल रहे हैं, दैट इक्वल टू इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 2 अपॉन 1000 लीटर, तो ये हो जाएगा 1.232 लीटर। तो इसका आंसर आ गया 1.232 लीटर, 1.232 लीटर, या हम इसको सेंटीमीटर क्यूब 1.232 लीटर, सही है आंसर। अब इसके बाद ये आपको लीटर में क्वांटिटी आ गई, लीटर में क्वांटिटी आ गई है 1.232 लीटर। इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया। इसमें आप समझ सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 लीटर जो कैपेसिटी होती है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होती है, अर्थात 1000 सेंटीमीटर क्यूब होती है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि यदि कोई हम ऐसा बर्तन लें जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर हो, हाइट 10 सेंटीमीटर हो, तो उसका वॉल्यूम जो हो जाएगा लेंथ ब्रेथ हाइट 10 × 10 × 10, तो कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यदि कोई भी वेसल है जो 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 10 सेंटीमीटर हाइट का वेसल है, तो उसमें 1 लीटर कैपेसिटी में उसमें जो भी लिक्विड भरेंगे वो 1 लीटर आएगा। तो इसमें कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल जो निकल के आया है वो आपका कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल जो निकल के आया है वो आपका 1.232 लीटर निकल के आया है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं आगे क्वेश्चन और बढ़ते हैं इसमें आगे। अब उसमें दे रखा है हाइट 12 सेंटीमीटर है और स्लेंट हाइट उसकी दे रखी है, स्लेंट हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, सेम इसी प्रोसेस पर है, बस केवल उसके डिजिट बदले हुए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, हाइट ऑफ एक कॉन इज
15 सेंटीमीटर। कौन की हाइट दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थर्ड, सॉल्यूशन गिवन। हाइट इज इक्वल टू, आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। कौन की हाइट? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। इट्स वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस। आर निकलवा रहा है आपसे। आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। पाई की वैल्यू इतने गिवन है 3.14। तो आप जानते हैं यहां से कि वॉल्यूम ऑफ कॉन दे रखा है आपको 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570 एच फाइंड करना है। तो एच इज इक्वल टू 1570 इंटू 3। आप यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। और ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। वैसे बाद में भी यूनिट लिख सकते हैं, आप यदि ये नहीं लिखना चाहते तो यूनिट ना लिखे, सबसे बाद में लिख दें, इंटू 3 अपॉन, इसके बाद पाई नीचे आ जाएगा और आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एच फाइंड करना है हमको, सॉरी एच हमको आर फाइंड करना है। तो हम आर स्क्वायर यहाँ पे स्टॉप करेंगे, आर स्क्वायर रोकेंगे तो यहाँ पे एच हमारा डाउन में इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। पाई चला गया, एच डाउन डिनोमिनेटर में चला गया। आर स्क्वायर निकालना है, 3 हमने उधर भेज दिया। आर वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू। तो अब यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू अपॉन 7 करेंगे तो वो 7 ऊपर इंटू हो जाएगा। और h की वैल्यू, ये पाई की वैल्यू जब हम यहाँ पे 22/7 रखेंगे, सॉरी यहाँ पे 3.14 दे रखा है तो आप रख देखिए 3.14 दे रखा है इंटू h की वैल्यू आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 15 सेंटीमीटर हो गया आपका, ये हाइट हो गई, ये पाई की वैल्यू हो गई, ये आपका वॉल्यूम था और ये 3 से इंटू हो गया। तो अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे इसको, तो अब इसका पॉइंट हटाएंगे इसको, तो 3 बन जा 3, पहले इसको इंटू कर सकते हैं, 3 बन जा 3 और 3 5 जा 15। अब इसका इससे इंटू करेंगे तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1570 अपॉन ये 5 4 जा 20 कैरी 1 में 2 और 5 बन जा 5 और 2 7 कैरी 5 बन जा 5 to 7 और 5 3 15 और पॉइंट 2 के बाद है तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। अब इस पॉइंट को इधर हम ले जाएंगे तो पॉइंट यहाँ 2 डिजिट चलेगा तो यहाँ 0.00 बढ़ जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1570, इस पे पॉइंट चलेंगे तो 00 इसमें बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 1570। इससे ये काटेंगे तो ये 1 और 100 हो जाएगा, 100 टाइम्स कट जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 100 आ गया तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। √100 हो जाएगा, लिख दीजिए यहाँ पे √100 दैट आर इज इक्वल टू, रेडियस है, दूरी है इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। प्लस माइनस होता है यहाँ पे इसका जब लेते हैं, लेकिन माइनस से नहीं ले सकते तो लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं ली जा सकती, इसलिए आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपका आ गया ये। तो इसलिए रेडियस जो आप इसकी निकाली है वो 10 सेंटीमीटर आ गई है क्वेश्चन थर्ड की। अब हम इस तरह से क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन 4 दिया है इसमें, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 485 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन और हाइट दे रखी है। सॉल्यूशन गिवन, हाइट ऑफ कॉन 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कॉन गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो उसने डायमीटर पूछा है, डायमीटर पूछा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ दिस बेस। बेस का डायमीटर क्या होगा? डायमीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डायमीटर पूछा है, वॉल्यूम ऑफ कॉन गिवन है आपको, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 48 पाई, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई। यहां से आप रेडियस निकालेंगे पहले, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई इंटू 3 अपॉन हाइट दे रखी है और पाई आ गया, हाइट नीचे चला गया h, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई इंटू 3, पाई की वैल्यू 22, ऊपर 7 हो जाएगा और h हो जाएगा आपके पास 9। सॉरी, पाई की वैल्यू पाई कैंसिल, पाई की वैल्यू ना रखें क्योंकि पाई नीचे ले जा रहा है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई रखिए और हाइट हो जाएगी यहाँ पर आपका, हाइट आपकी है 9, पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, आर इज इक्वल टू 4 √16 कर सकते हो, √16, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो 2 इंटू आर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो ये निकल आएगा 8 सेंटीमीटर। जो डायमीटर निकला है वो आपका 8 सेंटीमीटर निकल के आया है। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5th है, एक कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर एंड 12 मीटर डीप, व्हाट द कैपेसिटी इन किलोलीटर। ओके, इसमें दे रखा है कि एक कॉनिकल पिट है, वो इस तरह से खोदा गया है और इसमें जो डायमीटर है उसका वो दे रखा है, कॉनिकल पिट इसका डायमीटर 3.5 मीटर, डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर, तो रेडियस आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5 अपॉन 2 मीटर। हाइट दे रखी है, हाइट है आपका, उसका हाइट दे रखा है 12 मीटर डीप, ये दे रखा है 12 मीटर
डीप, 12 मीटर डीप है। अब इसमें हम 12 मीटर डीप दे रखा है और इस तरीके से अब इसमें कैपेसिटी हमको निकालनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हमें किलोलीटर में क्वांटिटी निकालनी है तो पहले आपको बता दें 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। अर्थात कोई बर्तन है, यदि वो 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर ऊंचा है, तो उसके अंतर्गत 1000 लीटर लिक्विड आ सकता है, जो भी लिक्विड है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। इस रिलेशन को आप ध्यान रखेंगे। और ये मालूम है आपको कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। ये दोनों क्वांटिटी आप याद रखेंगे, जब कभी भी आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। इन दोनों रिलेशन को निकालने से कैपेसिटी निकालने में आपको आसानी रहेगी। अब सॉल्यूशन, इसमें क्वेश्चन 5 है। ये सॉल्यूशन गिवन है आपको, R हो जाएगा 3.5/2 मीटर, हाइट 12 मीटर, हाइट डीप दे रखा है 12 मीटर डीप। बट द कैपेसिटी इन किलोलीटर, कैपेसिटी निकालनी है तो वॉल्यूम पहले निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। आप जानते हैं 1/3 पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, पाई की वैल्यू नहीं दी है तो यहाँ 22/7 लिख सकते हैं। 22/7 रेडियस आपका हो जाएगा 3.5/2 इंटू 3.5/2 और हाइट आपको दे रखी है 12 मीटर। 12। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 जा 6 से 3 2 2 जा 4 3 या 12, इन 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब इस पॉइंट को हटा सकते हैं। 22 इंटू 35 इंटू 35/7 इंटू, यहाँ पॉइंट हटाया है तो नीचे 10 हो जाएगा, इस तरह से पॉइंट हटाया तो नीचे भी 10 हो जाएगा। 7 5 जा 35 और 5 बन जा 5 5 2 जा 10, 2 से ये 11 टाइम्स कट गया। अब आप 11 से आप इसको इंटू कर सकते हैं। 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 और 11 5 जा 55 और कैरी 5, 11 3 जा 33, 33 और 5 38/10 मीटर क्यूब। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ इतना हो जाएगा मीटर क्यूब, 385/10 इंटू 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब जो 1000 लीटर, तो इसलिए यहाँ पे 1000 लीटर कर दीजिए और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 38500। ये हो गया लीटर। किलो लीटर में चेंज करना है तो इसको 1000 से फिर डिवाइड कर देंगे हम, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 38500/1000 किलो। किलो का मतलब 1000 होता है, किलो लीटर तो ये 2 जीरो चले जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 38.5 किलो लीटर। तो ये आपका आंसर आ गया 38.5 किलो लीटर। आप किलो लीटर, आप इसको 38.5 किलो लीटर, ये इसका कैपेसिटी पूछा, उसने पूछा था कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी इस पिट की, तो वो आ गया आपके पास 38.5 किलो लीटर। इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपको 5th निकाला है। अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 6 है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, एंड इट्स डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कॉन पूछ रहा है, स्लेंट हाइट ऑफ द कॉन एंड कट सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन गिवन है। 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 सॉल्यूशन गिवन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब और दे रखा है आपको डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 28 अपॉन 2 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 214 सेंटीमीटर, r की वैल्यू 14 सेंटीमीटर निकल आई। अब उसने r पता चल गया हमको, फिर बेस रेडियस इतना है और वॉल्यूम आपको दिया है, हाइट ऑफ द कॉन निकालना है। तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कॉन गिवन है आपको 9856 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ सेंटीमीटर हटा दीजिए, बाद में लगा देंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 9856, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ से हमें हाइट निकालना है, तो हाइट इज इक्वल टू 9856 इंटू 3 अपॉन पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से अब आप देख रहे हैं h इज इक्वल टू